भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 1. भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। 3. संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसका काम संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। 4. भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? उत्तर 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इसी दिन भारत एक पूर्ण गणतंत्र देश बना था। 5. संविधान की कुंजी, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किसे कहा जाता है? उत्तर संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल को। इसमें संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन का उल्लेख है। 6. भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? उत्तर ब्रिटेन। भारत की विधायी प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। 7. संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? उत्तर भाग 3। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन है। 8. वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, बाद में संशोधनों द्वारा 4 और जोड़ी गईं। 9. अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 17। यह किसी भी रूप में छुआछूत के आचरण को प्रतिबंधित और दंडनीय बनाता है। 10. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? उत्तर स्वर्ण सिंह समिति। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया था। 11. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कैसा अधिकार बनाया गया? उत्तर कानूनी अधिकार। 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के बाद इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। 12. नीति निदेशक तत्व, DPSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये राज्य को शासन चलाने के लिए निर्देश देते हैं, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। 13. अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? उत्तर डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के हनन पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। 14. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? उत्तर एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती। 15. राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 61। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। 16. भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तर सुकुमार सेन। उन्होंने 1950 ईस्वी में देश के पहले आम चुनाव का सफल संचालन किया था। 17. संसद के संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन को कौन बुलाता है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति इसे बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 18. पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? उत्तर 11वीं अनुसूची। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया था। 19. राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। 20. संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? उत्तर अनुच्छेद 368। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। 21. भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया था। 22. मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? उत्तर भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 23. लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उत्तर 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 24. शिक्षा एजुकेशन किस सूची का विषय है? उत्तर समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 25. वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 280। इसका गठन हर 5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 26. नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? उत्तर 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 27. लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर G.V. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर।
स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के स्पीकर थे। 28 सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? उत्तर 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी। यह कानून नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने की शक्ति देता है। 29 अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जाता है? उत्तर केवल लोकसभा में। यह सरकार के बहुमत का परीक्षण करने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है। 30 भारत के प्रथम विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? उत्तर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। 31 दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? उत्तर 10वीं अनुसूची। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया था। 32 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति। कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। 33 समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 44। यह नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है और वर्तमान में केवल गोवा में लागू है। 34 योजना आयोग के स्थान पर किस नए निकाय का गठन हुआ? उत्तर नीति आयोग नीति आयोग। इसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। 35 नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर भारत के प्रधानमंत्री। वे इसके शासी परिषद के प्रमुख होते हैं। 36 प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? उत्तर 42वें संशोधन 1976 ईस्वी। इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 37 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? उत्तर 6 महीने, अर्थात साल में कम से कम 2 बार संसद का सत्र होना अनिवार्य है। 38 संविधान का अभिभावक गार्डियन किसे कहा जाता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। यह संविधान की व्याख्या और रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था है। 39 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? उत्तर 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी। इसका उद्देश्य चुनावों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना था। 40 भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए? उत्तर 1951 से 1952 ईस्वी। यह स्वतंत्र भारत की पहली बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। 41 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति आयु क्या है? उत्तर 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ये 62 वर्ष है। 42 लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। 43 शून्यकाल 0 का समय क्या होता है? उत्तर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। यह भारतीय संसदीय नवाचार है जहां लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं। 44 भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? उत्तर ब्रिटेन यूके। भारत में राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती, केवल भारतीय नागरिकता होती है। 45 राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर फजल अली। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 46 स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत के रियासतों के एकीकरण के लिए लौह पुरुष कहा जाता है। 47 किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? उत्तर अनुच्छेद 19(1). यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 48 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर लोकसभा के प्रति। यदि लोकसभा में सरकार का बहुमत समाप्त होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 49 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 21A। 86वें संशोधन 2002 ईस्वी द्वारा इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु मौलिक अधिकार बनाया गया। 50 संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? उत्तर BN राव। उन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण तकनीकी भूमिका निभाई थी। 51 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले पूरा हो वे केंद्र और राज्य के खातों की ऑडिट करते हैं। 52 धन विधेयक मनी बिल को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 110। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 53 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। उनका निर्णय इस विषय पर सर्वोपरि और अंतिम होता है। 54 राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? उत्तर 12 सदस्य। ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 55
भारत में द्विसदनीय व्यवस्था बाइकैमरलिज्म वाले कितने राज्य हैं? उत्तर 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 56 संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? उत्तर 15 महिलाएं। इन्होंने संविधान निर्माण की विभिन्न समितियों में सक्रिय योगदान दिया था। 57 अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए। 58 भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने थे। 59 अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? उत्तर राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल से, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। 60 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 343। ये भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का दर्जा स्पष्ट करता है। 61 राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? उत्तर 6 अगस्त 1952 ईस्वी। ये पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अनुमोदन का कार्य करती थी। 62 वित्त आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 360। भारत में आज तक एक बार भी वित्त आपातकाल लागू नहीं हुआ है। 63 संसद का ऊपरी सदन अपर हाउस किसे कहा जाता है? उत्तर राज्यसभा को। यह एक स्थायी सदन है जो कभी पूरी तरह भंग नहीं होता। 64 अवशिष्ट शक्तियां रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास होती हैं? उत्तर केंद्र सरकार के पास। वे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं हैं, उन पर केंद्र कानून बनाता है। 65 केंद्र राज्य संबंधों के लिए कौन सा आयोग प्रसिद्ध है? उत्तर सरकारिया आयोग। 1983 ईस्वी में गठित इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं। 66 लोक लेखा समिति पैक में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 67 प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी में सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? उत्तर केवल लोकसभा से। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 68 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या बताता है? उत्तर राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत एक अखंड संघ है जिससे राज्य अलग नहीं हो सकते। 69 भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? उत्तर 24 जनवरी 1950 ईस्वी रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। 70 संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान प्रोरोगेशन कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। सत्र को बुलाना और उसे समाप्त करना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। 71 संविधान के किस भाग में निर्वाचन इलेक्शंस का उल्लेख है? उत्तर भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। 72 सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों की समीक्षा किस अनुच्छेद के तहत करता है? उत्तर अनुच्छेद 137। इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहा जाता है। 73 भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जर्मनी के बिस्मार्क की तरह उन्होंने भारत की रियासतों का एकीकरण किया। 74 लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा किस देश से ली गई है? उत्तर स्वीडन। वहाँ इसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है। 75 लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? उत्तर मीरा कुमार। उन्होंने 2009 ईस्वी में 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था। 76 समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस हिस्से में है? उत्तर राज्य के नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 39 डी पुरुष और महिला दोनों के लिए समान वेतन की वकालत करता है। 77 विधि के समक्ष समता इक्वालिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 14। यह कानून की नज़र में सभी को समान मानने का अधिकार देता है। 78 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगता है? उत्तर अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। 79 संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? उत्तर 24 जनवरी 1950 ईस्वी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 80 भारत के संसदीय ढांचे में निचला सदन किसे कहा जाता है? उत्तर लोकसभा को। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते। 81 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर पंचायती राज प्रणाली से। इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 82 भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? उत्तर
ग्राम सभा, जहां गांव के सभी पंजीकृत मतदाता सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। 83 राज्यपाल पद की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ राज्य स्तर पर दिलाई जाती है। 84 संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? उत्तर, राज्यसभा को, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। 85 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए यह सीमा 25 वर्ष है। 86 संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश है? उत्तर, अनुच्छेद 40। यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित एक नीति निदेशक तत्व है। 87 भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? उत्तर, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। वे सरकार का पक्ष न्यायालयों में रखते हैं। 88 भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर, एम अनंत शयनम आयंगर। वे जीवी मावलंकर के बाद दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी बने। 89 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। यदि स्पीकर अनुपस्थित हों तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। 90 संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर, भाषाओं से। वर्तमान में इसमें भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। 91 पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किसने सुझाया था? उत्तर, बलवंत राय मेहता समिति। 1957 ईस्वी में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत का सुझाव दिया गया था। 92 संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? उत्तर, कैबिनेट मिशन योजना। 1946 ईस्वी ब्रिटिश मंत्रियों के एक दल की सिफारिश पर यह सभा बनी थी। 93 प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। 94 राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर, भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। 95 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर, राज्यपाल द्वारा। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। 96 भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यह केंद्र और राज्य के साझा अधिकारों की सूची है। 97 लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? उत्तर, जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वहां लोकसभा की सीटें भी अधिक हैं। 98 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। 99 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर, 15 मार्च 1950 ईस्वी। इसे एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में बनाया गया था। 100 भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? उत्तर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने लंबे समय के शोध और चर्चा के बाद दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान तैयार हुआ।